इकोनॉमी के में आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से स्थल अवरुद्ध हो राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या किसमें थी? पंजाब में। पंजाब में कितनी थी? 37.5% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या। हरियाणा में 34.9% जनसंख्या। जम्मू कश्मीर में 27.4%। मध्य प्रदेश में 27.6%। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बड़ा छोटा 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 होते हैं, सबसे ज़्यादा किसमें है? सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर सबसे कम गुजरात में। सबसे ज़्यादा हैं महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, गुजरात, उससे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर नगरीय जनसंख्या के आधार पर विकल्पगत राज्यों में अवरोही क्रम, जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है महाराष्ट्र में, उससे कम पश्चिम बंगाल में, उससे कम आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात में। प्रतिशत के आधार पर महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, गुजरात कम, उससे कम है आंध्र प्रदेश, सबसे कम पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? सबसे निम्न किसमें है? पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश में 33.4%, हरियाणा में 34.9%, मिजोरम में 52.1%, पश्चिम बंगाल में 31.9%। जुलाई 2011 में जारी किए गए आंकड़े 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में स्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र होगा, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात और लास्ट में होगा केरल। तो सबसे ज़्यादा होगा तमिलनाडु, उसके बाद होगा केरल, उसके बाद होगा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गुजरात। इनमें में से किस राज्य में नगरीकरण घनत्व सर्वाधिक है? नगरीकरण घनत्व सर्वाधिक है नगरीकरण घनत्व सर्वाधिक किसमें है? पश्चिम बंगाल। कितना? 5, 6, 8, 3। निम्नलिखित में से राज्यों से नगरीकरण का स्तर प्रतिशत नगरीय जनसंख्या जनगणना के अनुसार है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, नागालैंड। सबसे ज़्यादा किसमें? बिहार में। बिहार में कितना है? निम्नतम बिहार में है। बिहार में कितना? 11.3%, सिक्किम में 25.2%, अरुणाचल प्रदेश में 22.9%, नागालैंड में 28.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता न्यूनतम थी? हिमाचल प्रदेश में। कितना? 10.0, और बिहार में 11.3। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दिए गए राज्यों की सकल जनसंख्या सापेक्षिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत इस प्रकार: हिमाचल 10%, उड़ीसा 16.7%, झारखंड 24%, राजस्थान 24.9%। ध्यातव्य हिमाचल में देश के सभी राज्यों क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है? भारत की 2001 और 2011 दोनों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत राज्य है। निगमित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? सबसे कम पुडुचेरी है, 97%। नगरीय दिल्ली में, दमन दीव 75%,
चंडीगढ़ में 97.3, लक्षद्वीप में 78.1, पुडुचेरी में 68.3, दादर नगर में 46.7, अंडमान निकोबार में 37.7। भारत के निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों उनके नगरीकरण के स्तर 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए तथा नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। अवरोही क्रम में करना है। सबसे ज़्यादा किसमें है? दिल्ली में, उससे कम चंडीगढ़ में, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़, फिर चौक्षुदी, फिर दमन-दीव। निम्न में से केंद्र शासित प्रदेशों में से 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या न्यूनतम है। जहाँ सक्रिय शहर की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ नगरों की होगी। तो सबसे कम कहाँ है? दमन-दीव में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम ग्रामों की संख्या दमन एवं दीव में है। यहाँ स्थित ग्रामों की संख्या मात्र 25 है। इसकी तुलना में लक्षद्वीप में 27, दादर और नगर हवेली में 70, पुडुचेरी में 95 है। प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम सबसे किसमें? चंडीगढ़ में 12। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सही उत्तर का चयन हेतु निम्नलिखित कूट का प्रयोग कीजिए। स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रही। तो यह कथन सत्य है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.84% है। नगरीय जनसंख्या 32.6%। नहीं, ऐसा नहीं है। नगरीय जनसंख्या 68.84 है और नगरीय 31.16 है। 2001 नगरीकरण का स्तर 2001 में नगरीकरण का स्तर 27.81% था। तो यह कथन सत्य है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 71.19 था। नहीं, ऐसा नहीं था। कितना था? 72.19%। 2001 की जनगणना की रिपोर्ट अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 2001 के अनुसार 72.19 या 20% मान सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में? ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस में है? हिमाचल प्रदेश में, जहाँ शहरों की संख्या कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वोच्च है? हिमाचल प्रदेश में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसे शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम है? सबसे कम किसमें? केरल में कम है। 2011 की जनगणना अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु जनसंख्या प्रतिशतता इस प्रकार है। केरल में 10.4%, पंजाब में 11.2%, हरियाणा में 13.2%, जम्मू कश्मीर में 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? सबसे कम हरियाणा में है। जनगणना 2001 के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या को उच्चतम प्रतिशत पाए जाते हैं गोवा में, पंजाब में। गोवा में 60.9%, 84.4 है, 83.4 है पंजाब में। नीचे दिए गए दो वाक्यांश दिए गए हैं। कथन: व्यापारियों निर्माताओं की उपस्थिति में ग्राम एवं नगर की सीमा रेखा पार होने लगती है। ये कथन सत्य है। व्यापारी और निर्माता ग्राम के संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। व्यापारी निर्माता ग्राम के संसाधनों पर निर्भर नहीं रहते, वे बाहर के भी संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। तो कथन सही है, कारण गलत है। लेकिन में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या नहीं, कार्यकारी जनसंख्या का कारण नहीं, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, हाँ, विभिन्न व्यवसायों में व्यवसायों की प्रकृति नहीं। ठीक। फिर है बेरोजगारी को देखते हैं कल।